हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए ला रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3। मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 3.2 ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपका 3.3 वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 3.3। देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ट्रांसपोज होता क्या है? ये जो ट्रांसपोज वर्ड है, ये ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांस और पोज, पोज का मतलब क्या है आपका? कोई भी पोजीशन। तो इसकी ट्रांस क्या हो जाएगी? मतलब चेंज हो जाएगी इसकी पोजीशन। तो जैसे कि आपका मैट्रिक्स है कोई भी, आपका मान लो ये ए बी सी और डी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक, तो इसमें जो अगर इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का साइन आपका चाहे तो डैश लिख दो या फिर आप लिख दो यहाँ पे ए टी। तो ए टी लिखने की बजाय ए डैश ही लिखते हैं, थोड़ा छोटा पड़ जाता है इसी वजह से। तो इसका जो रो होगा, इसका रो आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका जो रो है वो भी आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि रोज जो होंगे वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कॉलम होंगे आपके, कॉलम आपका रो में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कुछ भी इसको कह सकते हो। तो बहुत ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पे a इक्वल्स टू आपका ये है 5 हाफ -1। ठीक है, तो 1 2 3 कितने रो हैं? 3 रोज और 1 कॉलम। कौन सा मैट्रिक्स हो गया? ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि आपका एक कॉलम है यहाँ पे। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा a डैश और a टी, स्टार्टिंग में ही लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे a डैश और a टी। तो इसका क्या है? ये जो रो है आपका, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 हाफ और -1। ठीक है, तो ये इसमें आपका कन्वर्ट हो गया। फिर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखो आपका ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आपका 1 2 -1 और 3। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा आपका ए डैश और ए टी, इसमें ये आपका जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 -1, और ये जो रो है ये आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका यहाँ पे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला पार्ट देखो, फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट ये है क्या? a इक्वल्स टू, ये कौन सा मैट्रिक्स था? ये 2x2 का था, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका a मैट्रिक्स इक्वल्स टू -1 √3, फिर है 2 5 5 3 6 6 -1। ठीक है, तो इसका आपका ट्रांसपोज क्या होगा? तो इसका जो ट्रांसपोज होगा आपका, ये देखो, ये भी आपका 3x3 का है, 1 2 3 रोज और 1 2 3 कॉलम। तो 3x3 का आपका ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक, फिर इसके बाद देखो इसमें आपका जो इसका ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? a डैश और a t इक्वल्स टू आपका -1, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका -1, ये इसका जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -1, नीचे में आएगा आपका 5 और फिर आएगा आपका 6, फिर √3 5 और 6। तो ये हो गया आपका √3 5 और 6। फिर जो ये थर्ड रो है ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 3 और -1। ठीक है, तो ये इस चीज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांसपोज है। इसी से आपकी पूरे एक्सरसाइज की यहाँ पे गाथा चलती है। ठीक है, तो गाथा गाने के लिए तैयार रहना आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देना। तो आप देख लो सेकेंड क्वेश्चन क्या चीज है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल खराब लगे, कुछ भी आपको सजेशन देना हो, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है, वहाँ पे आप पढ़ लो कहाँ कहाँ आप मेरे को सजेशन दे सकते हो। FB इंस्टा व्हाट्सएप आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद देखो आपका ये है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में है क्या? ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आपका यहाँ पे है -1 2 3, ये रोज में आ गया, फिर 5 7 9 हो गया, फिर हो गया आपका -2 1 और 1। ठीक है, फिर जो बी मैट्रिक्स है आपका, बी मैट्रिक्स क्या है? -4 1 1, फिर ये है आपका 1 2 3 और ये हो गया आपका -5 0 और 1। ठीक, तो ये आपका ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, छोटा तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आप बुक में भी देख लेना ये क्वेश्चन। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पे, ये आपको प्रूव करना है। इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है?
ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी इसका जो मैट्रिक्स आएगा, ए प्लस बी का जो मैट्रिक्स आएगा आपका, वो आपका किसके किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसके आपका वो बराबर होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है इक्वल्स टू आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसके आपका वो बराबर होगा। तो आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड मैं इस साइड करता हूँ, फिर राइट हैंड साइड में उस साइड करूंगा, ताकि आपकी जगह की कमी ना हो और कैलकुलेशन में फिर मिस्टेक ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन की मेन मिस्टेक तभी होती है जब आप जगह में बिच्चा बिच्चा करते हो, तो उसी टाइम पे आपका वो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है ये क्या होगा, तो सबसे पहले आप ए प्लस बी फाइंड कर लो। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है, प्लस में b क्या है यहाँ पे, -4 1 1 1 2 3 -5 0 और ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो a प्लस बी आपको जस्ट ऐड करना है, तो ऐड करके आपको फाइंड हो जाएगा -1 प्लस -4, यानी -1 -4 -5 हो जाएगा, 2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 3 3 प्लस -5, तो 3 -5 आपका क्या आ गया -2, फिर 5 प्लस 1 6 हो गया, 7 प्लस 2 आपका 9 हो गया, 9 प्लस 0 आपका 9 हो गया, -2 प्लस 1 आपका -1 हो गया, फिर 1 प्लस 3 आपका 4 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कब होगा, जब आपके इनके जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम है, इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है वो दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, तभी वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। और मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब आपका कहते हैं जो ये इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है वो इक्वल होगा, तभी आपका वो मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ये a प्लस बी आया, तो a प्लस बी ये आया, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ गया आपका, a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका -5 3 -2, ये जो रो में लिखा हुआ है इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो -5 3 और -2 फिर 6 9 9, ये जो रो में है ये आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया 6 9 9, फिर आपका -1 4 2 ये आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक साइड में इसको इस वाले आंसर को लिख देता हूँ, ताकि आपका मैं इसको क्रॉस चेक कर सकूँ a डैश प्लस b डैश के साथ। तो यहाँ पे आप देखो, ध्यान देना, a डैश प्लस b डैश भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो a डैश प्लस b डैश निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, a का ट्रांसपोज निकालोगे, b का ट्रांसपोज निकालोगे और फिर आप ऐड कर दोगे उसको। तो ये रब करने से पहले मैं यहाँ पे इसको साइड में लिख देता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे आपका, -5 6 -1 है, 3 9 4 है, -2 9 और 2 है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे अब इसको मैं रब कर देता हूँ, तो यहाँ ध्यान दो। तो अब RHS वाला पार्ट ले लिया, RHS वाला पार्ट क्या है आपका, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, जो A ट्रांसपोज है आपका वो क्या आएगा, ये आ जाएगा -1 2 3, जो रो में है वो आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 7 9 फिर कॉलम में कन्वर्ट हो गया, और आपका -2 1 1 ये भी आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया। फिर B ट्रांसपोज इक्वल्स टू आपका -4 1 -5 -1 -4 1 और -5 ये कॉलम में 1 2 0 फिर 1 3 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे a डैश प्लस b डैश, तो ये हो गया आपका -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस में -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, -1 -4 -5 होगा, -4 क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 5 प्लस 1 आपका 6 हो गया, -2 प्लस 1 आपका -1 हो गया, फिर 2 प्लस 1 आपका क्या हो गया 3, 7 प्लस 2 क्या हो गया आपका 9, 1 प्लस 3 क्या हो गया आपका 4, फिर 3 - 5 आपका -2, 9 प्लस 0 9 हो गया, 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया यहाँ पे। तो आप इसको क्रॉस चेक करो, देखो जो -5 6 -1 फर्स्ट रो में आ रहा है, 3 9 4 सेकंड रो में आ रहा है, और -2 9 2 आपका थर्ड रो में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, LHS इक्वल्स टू RHS आपका प्रूफ हो जाता है। तो इसका सेकंड पार्ट मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से इसको देखना। ठीक है, तो सेकंड पार्ट अब सॉल्व करते हैं आपका, यहाँ पे आप इसको
पॉज करके वीडियो को इसको नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पे। तो हम इसका जो सेकेंड पार्ट है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर देखो आपका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करना है, प्रूव करना है एक तरह से आपको सेकंड में a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आपका a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, ये एक तरह से आपको आइडेंटिटीज दे रखी है कि a प्लस बी ट्रांसपोज जो होगा वो किसके बराबर होगा, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। a माइनस बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये एक तरह से आइडेंटिटीज भी आपको यहाँ पे मिलती जा रही है साथ में, जो आपको आगे अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिया, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैं a माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले मैं क्या करता हूँ, a माइनस बी यहाँ पे फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। माइनस में आपका b ट्रांसपोज क्या है, b क्या है आपका -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1, ठीक। तो a माइनस बी क्या आ गया आपका, a माइनस बी आ गया यहाँ पे -1 माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो आपका -1 प्लस 4 आपका 3 हो गया। फिर 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 माइनस -5 तो 3 प्लस 5 क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। 5 माइनस 1 आपका क्या हो गया 4, 7 माइनस 2 आपका 5 हो गया और 9 माइनस 0 आपका 9 हो गया। फिर -2 माइनस 1 -3 हो गया, फिर 1 माइनस 3 आपका -2 हो गया, 1 माइनस 1 आपका 0 हो गया। तो ये आपका a माइनस बी आया है। a माइनस बी का ट्रांसपोज अभी निकालना बाकी है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको a माइनस बी का ट्रांसपोज यहाँ पे आपका फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। इसको जस्ट आपको क्या करना है, जो रोज हैं वो कॉलम में कन्वर्ट करने हैं। तो ये आपका जो 3 1 8 ये आपका कॉलम में आ गया, फिर 4 5 9 आपका कॉलम में आ गया, फिर -3 -2 और 0 ये आपका कॉलम में आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि क्या क्या आया था आपका, 3 1 8 था, 4 5 9 है, -3 -2 और 0 ये आपका a माइनस बी का ट्रांसपोज यहाँ पे आया है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड वाला पार्ट और फिर क्रॉस चेक करेंगे कि ये आपका सही है कि गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो सही है कि गलत है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे। तो ध्यान देना आप लोग, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या होगा, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आपका a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमें ये निकालना है, तो यानी कि आपका a ट्रांसपोज भी चाहिए हमें और b ट्रांसपोज भी चाहिए। तो a का ट्रांसपोज क्या होगा, इसको हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। -1 2 3 हो गया, 5 7 9 हो गया, फिर आपका -2 1 1 हो गया, ठीक है। फिर b ट्रांसपोज इक्वल्स टू आपका -4 1 -5 हो गया, 1 2 0 हो गया, 1 3 1 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या हो गया यहाँ पे, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। फिर आपका माइनस में ये हो गया यहाँ पे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक। फिर इसके बाद देखो -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपका -1 + 4 आपका ये हो जाएगा 3, ठीक है। फिर 5 - 1 आपका 4 हो गया, -2 -1 आपका -3 हो गया, तो ये 3 है। 5 मत समझना इसको यहाँ, 5 मत समझना इसको यहाँ पे, तो ये आपका क्या है 3 पर लिखी देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 2 - 1 1 हो गया, 7 - 2 आपका 5 हो गया, 1 - 3 आपका -2 हो गया, फिर 3 माइनस प्लस, तो ये आपका 8, 9 - 0 9, फिर आपका 1 - 1 0। तो ये इससे आप क्रॉस चेक करो, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो आपका यहाँ पे क्या सॉल्व हो रहा है, LHS इक्वल्स टू आपका RHS, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर मैं कराता हूँ आपको इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या है यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन, इसको मैं रब कर देता हूँ, ध्यान देना थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप रीड कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। और जिसको ये देखना है वो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। फिर देखो थर्ड वाला जो है आपका, थर्ड वाला बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आपका A ट्रांसपोज जो है वो क्या है आपका यहाँ पे,
इसमें 3 4 फिर -1 2 और 0 और 1, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स है आपका, बी मैट्रिक्स ये है आपका -1 2 1, ठीक है, फिर 1 2 3 ये है। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, क्या वेरीफाई करना है, आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आपका a ट्रांसपोज प्लस में आपका b ट्रांसपोज, ठीक है। a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक। तो ये है आपका यहाँ पे। अब जो इसका LHS वाला पार्ट ले लिया हमने, LHS वाला पार्ट लेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं LHS वाला पार्ट ले लेता हूँ इसका। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करता हूँ, a प्लस बी फाइंड करता हूँ, फिर उसके बाद आपका ट्रांसपोज निकालता हूँ। लेकिन हमारे पास क्या है, a ट्रांसपोज है, a नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ा ये ध्यान देना। तो a आप यहाँ से a ट्रांसपोज फाइंड कर, a ट्रांसपोज है आपके पास, a आप फाइंड कर लो। तो a फाइंड करोगे तो आपका जो ये रो होगा, ये रो जो है आपका ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये जो रो है ये आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये जो रो है ये आपका कॉलम में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी जो है आपका वो 3 4 -1 2 0 1, फिर आपका प्लस में जो b वाला पार्ट है, b वाला पार्ट एज इट इज -1 1 2 2 1 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका a प्लस बी, यहाँ पे हो गया 3 प्लस -1 तो आपका 3 -1 2 -1 प्लस 2 आपका 1 0 प्लस 1 1, फिर 4 प्लस 1 5 हो गया यहाँ पे, 2 प्लस 2 आपका 4 1 प्लस 3 आपका 4, ठीक है। तो इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, हमें वही फाइंड करने के लिए बोला है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये आपका ये जो रोज हैं ये आपके कॉलम में कन्वर्ट हो गए 2 1 1 और ये हो गया आपका 5 4 4, ठीक है। तो 2 1 1 हो गया आपका और 5 4 4 यहाँ पे हो गया। तो इसका आपका LHS वाला पार्ट आ गया। LHS वाला पार्ट आप कहीं पे आराम से लिख लो ताकि आप उसको क्रॉस चेक कर सको, ठीक है, RHS वाले पार्ट के साथ, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे ये RHS वाला पार्ट अब आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, RHS में आपसे पूछा गया है कि RHS का है यहाँ पे ये है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज आपके पास है लेकिन B ट्रांसपोज आपके पास नहीं है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे B ट्रांसपोज फाइंड किया। तो ये जो रो है ये आपका क्या हो जाएंगे, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये रो जो है आपका वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे A ट्रांसपोज जो है, A ट्रांसपोज क्या है आपका 3 -1 0 4 2 1, फिर प्लस में आपका ये है -1 2 1 1 2 3 है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पे 3 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 -1 2 4 प्लस 1 5, ठीक। -1 प्लस 2 आपका 1 2 प्लस 2 आपका 4 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 आपका 4। तो ये आ गया आपका क्या कहते हैं a डैश प्लस b डैश या फिर a प्लस b का ट्रांसपोज या a प्लस b डैश। तो 2 5 1 4 1 4 यहाँ पे आपका क्या होता है, LHS इक्वल्स टू आपका RHS, ये आपका सॉल्व हो जाता है, ये आपका एक करेक्ट आ जाता है। तो इसका सेकंड पार्ट देखो, आप सेकंड पार्ट सॉल्व करना हमें, तो ध्यान देना सेकंड पार्ट, ठीक है, इजी है, कोई खास टफ नहीं है, बस आप थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो तो सही रहेगा। एक मैंने क्या किया, तो ये मैंने रब कर दिया, कोई नहीं, दोबारा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको सॉल्व करना है, आपका प्रूव करना है एक तरह से a माइनस बी का ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस में आपका b ट्रांसपोज। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रूव करना है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको प्रूव करना है। तो आपने LHS वाला पार्ट लिया, LHS वाले पार्ट में आपको क्या करना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज करना है। यहाँ पे a माइनस बी आप सबसे पहले निकालो, a माइनस बी निकालने के लिए आपका A मैट्रिक्स होना चाहिए, यहाँ पे क्या है आपका A ट्रांसपोज है। तो A मैट्रिक्स होने के लिए ये 3 4 आपका कॉलम्स में कन्वर्ट, -1 2 कॉलम में कन्वर्ट और 0 1 आपका कॉलम में कन्वर्ट, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 -1 2 0 1 माइनस में आपका b जो है, b क्या है -1 1 2 2 1 और 3, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल्स टू आपका 3 माइनस -1 तो 3 प्लस 1 4 -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3
2 माइनस 2 0 और 1 माइनस 3 आपका -2। ठीक है, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 माइनस 1, ये आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गए, और ये 3 0 माइनस 2 ये भी आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप इसको साइड में लिख दो क्रॉस चेक के लिए। ठीक है, तो 3 0 माइनस 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको क्रॉस चेक के लिए। ठीक, तो अब देखो इसका RHS वाला पार्ट क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे RHS वाला पार्ट हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो ये है आपका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट ये क्या है आपका a डैश माइनस में b डैश। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पार्ट में आपका ये है a डैश क्या है, a डैश आपका ये है यहाँ पे 3 माइनस 1 4 और सॉरी 3 माइनस 1 0 4 2 1 माइनस में b ट्रांसपोज आपको यहाँ से फाइंड करना है। b ट्रांसपोज आपने फाइंड किया तो ये क्या है -1 2 1 1 2 3, रो को आपने क्या किया कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो -1 2 1 1 2 3। ठीक, तो इसके बाद देखो आपका ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1 3 प्लस 1 4 4 माइनस 1 आपका 3, फिर -1 माइनस 2 आपका -3 2 माइनस 2 आपका 0 0 माइनस 1 आपका -1 1 माइनस 3 आपका -2। तो आपका ये जो है ये देखो 4 माइनस 3 -1 4 माइनस 3 -1 3 0 -2 3 0 -2, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया LHS इक्वल्स टू आपका ये हो गया RHS। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको यहाँ पे अब रब कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैं कराता हूँ आपको ये फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, कुछ खास है नहीं उसमें, तो ध्यान देना अच्छे से एक बार। ये हो गया यहाँ पे आपका थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप, यहाँ पे इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है आपका A ट्रांसपोज। तो आपको A ट्रांसपोज दे रखा है -2 1 और 3 2। B जो है B आपको यहाँ पे दे रखा है -1 1 और 0 और 2। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको A प्लस ट्वाइस ऑफ B का ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपको A प्लस ट्वाइस ऑफ B का ट्रांसपोज फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास क्या है A ट्रांसपोज है, A तो है नहीं, तो आप यहाँ से A मैट्रिक्स निकाल दोगे, तो ये रो का कॉलम, रो का कॉलम। ठीक है, तो अब इसमें आप फाइंड करो A प्लस B ट्वाइस B आप पहले फाइंड कर लो, फिर इसका ट्रांसपोज कर देना। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ B निकाल लो, मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट में क्या होगा आपका जो 2 होगा वो अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ वो होगा। ठीक है, तो अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो A क्या है आपका यहाँ पे -2 3.2 और ये प्लस में आपका -2 2 0 4। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका ये हो गया -2 प्लस माइनस माइनस तो -4 1 प्लस 0 1, फिर आपका 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6। ठीक है, तो A प्लस ट्वाइस ऑफ B का ट्रांसपोज क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका, इसको रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इसके बाद देखो आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। तो आपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में देख लो, वो एक प्रॉपर्टी ही है एक तरह से, तो वो आपको बताना चाह रहा था कि A प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के बराबर होगा, और A माइनस B का जो ट्रांसपोज है वो आपका A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसमें कोई दिक्कत मत करना, ये आपका उसके ही बराबर होगा। ठीक है, तो वो एक तरह से प्रॉपर्टी ही है वहां पे। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो आप, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है इसका, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B, तो आपको क्या वेरीफाई करना है, A और B मैट्रिसेस के लिए आपको वेरीफाई करना है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन ही यही है, तो इसीलिए मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरीफाई AB का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज। तो ये स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी है, ये ध्यान देना, ये एक प्रॉपर्टी है। तो A B जब भी आपका ओपन होगा ट्रांसपोज के साथ, तो पहले B ट्रांसपोज फिर आपका A ट्रांसपोज आएगा। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वेरीफाई करना आपका, तो इसमें A मैट्रिक्स क्या है आपका 1 -4 और आपका ये
3 है, ठीक है। बी जो मैट्रिक्स है आपका वो -1 2 और 1 यहाँ पे है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करना है हमें क्या चाहिए, आपका ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो आपका ये क्या हो गया, ये ए क्या है आपका, ए है आपका -1 4 3, ठीक है। और बी क्या है आपका यहाँ पे -1 2 और 1, ये है आपका, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये आपका ए बी का ट्रांसपोज था, तो यहाँ से मैं सबसे पहले एक बार पहले मैं इसको ए बी को फाइंड करता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक। तो आपका जब मैंने आपको पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में कह लो, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे किसके मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जो रो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -1 मल्टीप्लाई, और सॉरी यहाँ पे 1 है, ये 1 है आपका। यही मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी बोर्ड पे लिखते हुए हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता। देखो जहाँ पे यहाँ पे -4 था, तो मेरे आंखों के सामने ये रिफ्लेक्शन गलत सी हो गई कि आपका -1 है, ठीक है। तो आपका 1, ये जो रो है ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। फिर ये जो रो है ये इस कॉलम के साथ, तो 4 आया, रो कॉलम के साथ तो ये आपका -8, रो कॉलम के साथ ये आपका -4। फिर ये रो इस कॉलम के साथ तो आपका -3, इस कॉलम के साथ आपका 6, ये रो इस कॉलम के साथ आपका 3, ठीक है। तो ये आपका ए बी आया, ठीक। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज कर दिया तो रो क्या हो जाएगा आपका, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रो आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया, और ये जो रो है आपका ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो आपका ये हो गया यहाँ पे -1 4 -3, ठीक, 2 -8 6, और ये हो गया 1 -4 और 3, ठीक है। तो आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट ले लो आप इसका। राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है आपका, बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश, ठीक है। तो बी डैश और ए डैश सबसे पहले निकालना है आपको, यानी बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज आपको पहले निकालना है, फिर आपका होगा वहां पे। तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट में आपका बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, ठीक। तो ये तो हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया था, बाद में कर दिया था ना इसका ट्रांसपोज, -1 4 और -3, ये आपका हो गया था शायद, हाँ। तो क्योंकि आपका 1 -1 हो गया, फिर इसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया था, यहाँ पे 2 होना था, हाँ ठीक है। तो ये ट्रांसपोज वाला था, ए बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसके बाद देखो बी डैश ए डैश, तो बी डैश क्या है आपका, बी डैश आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। तो आपका ये जो रो है ये आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ए डैश यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये जो रो है ये आपका, ये कॉलम जो है ये आपका रो में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1 -4 3, ठीक है। तो बी डैश ए डैश, तो बी क्या है आपका -1 2 1, ठीक है। -1 2 1, ये आपका बी है, -1 2 और 1 यहाँ पे, ठीक है। और जो ए डैश है, ए डैश क्या है आपका यहाँ पे 1 -4 और 3, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपका ये रो इस कॉलम के साथ -1, ये रो इस कॉलम के साथ +4, और फिर ये रो इस कॉलम के साथ आपका -3, ठीक। फिर ये रो इस कॉलम के साथ आपका 2, ये रो इस कॉलम के साथ आपका -8, ये रो इस कॉलम के साथ आपका 6, फिर ये रो इस कॉलम के साथ आपका 1, ये रो इस कॉलम के साथ आपका -4, ये रो आपका इस कॉलम के साथ 3। तो अब देखो रो में देखो, रो 1 में क्या है -1 4 -3, फिर रो 2 में आपका 2 -8 6, और आपका रो 3 में 1 -4 3। तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, LHS इक्वल्स टू आपका ये क्या आ रहा है यहाँ पे RHS के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो वेरीफाइड हो गया आपका ये एकदम। इसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट करूँ छोड़ दूँ, चलो कर देता हूँ मैं सॉल्व आपका यहाँ पे, ठीक है। वैसे आप कर सकते हो, लेकिन चलो करवा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ए मैट्रिक्स से मिटा दिया मैंने। तो आपका ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज अब लिखे रहते हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद नहीं काम आएगा, क्योंकि आपका ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट,
फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, वेरीफाई, यही करना आपको। तो वेरिफिकेशन से आपको पता चल रहा है कि इसका ये जो है एक प्रॉपर्टी है ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जब ब्रैकेट खुलेगा तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपका, ए मैट्रिक्स है आपका यहाँ पे 0 1 2, ठीक है, रो 1 2 3। फिर इसके बाद आपका बी मैट्रिक्स जो है आपका वो क्या है 1 5 और 7, ठीक है। तो अब इसमें फाइंड करना है आपको ए बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले आप निकालो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो ये हो जाएगा आपका ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज निकालने से पहले ये आपका ए बी लिखो। तो ए क्या है आपका 0 1 2 है और बी क्या है आपका 1 5 और 7, ठीक है। तो अब देखो आपका ए बी जो है, ए बी ये जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ये रो इस कॉलम से 0, ये रो इस कॉलम से 0, ठीक है। फिर इसके बाद ये रो इस कॉलम से 1, ये रो इस कॉलम से 5, ये रो इस कॉलम से 7, फिर ये रो इस कॉलम से 2 10 और ये हो गया आपका 14, ठीक है। फिर इसके बाद ए बी ट्रांसपोज यहाँ पे अलग से फाइंड कर देता हूँ मैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो आपका ये जो रो है ये आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ये जो रो है आपका ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया और ये जो रो है आपका ये कॉलम में कन्वर्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइड में लिख दो इसको 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ठीक है। तो ये हो गया है आपका यहाँ पे। इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर आपका क्रॉस चेक करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना इसको थोड़ा सही से, ठीक। तो ये है आपका इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट। राइट हैंड साइड वाले पार्ट में क्या है, ये है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये जो रो में लिखा हुआ है एक कॉलम में लिख दिया 1 5 7, फिर ये जो रो है इसको कॉलम, ये जो कॉलम में है इसको रो में लिख दिया, ये हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज क्या हो गया 1 5 7 हो गया और ये हो गया आपका 0 1 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो ये इतना आ गया आपका। फिर देखो आपका यहाँ पे ये हो गया आपका, ये जो रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ 0, फिर ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2, फिर इसके बाद 5 इस रो से आपका, ये रो इस कॉलम से तो आपका 0, ये रो इस कॉलम से आपका 5, फिर 10, फिर इससे 0 7 और 14। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ये आपका कहीं थे कॉलम वाइज 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया आपका वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो हुआ वो राइट हैंड साइड के बराबर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इसके बाद हम इसको रब करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर 6th क्वेश्चन से मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। 6th क्वेश्चन कराता हूँ, आप इसको नोट डाउन यहाँ पे कर लो पॉज करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान देना, आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, ठीक। फिर इसके बाद देखो आपका 6th वाला पार्ट, 6th वाला क्वेश्चन, ट्रिगो मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक की एक दो रेशियोज आ रही है, कॉस थीटा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा। तो देखो एक और प्रॉपर्टी आपके पास आने वाला है, ठीक। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी का जो ब्रैकेट का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दूसरी प्रॉपर्टी थी आपकी ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तीसरी प्रॉपर्टी थी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका 6th का फर्स्ट वाला पार्ट, अगर आपका ए जो है ए वो आपका क्या है कॉस अल्फा, ठीक है, और साइन अल्फा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। यहाँ पे ये है माइनस साइन अल्फा और ये है आपका कॉस अल्फा, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है या फिर प्रूव करना है। एक और आपके पास आइडेंटिटी आ गई, ए डैश ए मल्टीप्लाई ए डैश या ए डैश मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू आपका क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल में आपका 1 होता है, बाकी आपके एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो आपका RHS जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 1 और ये 0 और 0, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो ये क्या है आपका ए ट्रांसपोज ए है, तो आपको ए ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज फाइंड किया तो रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे हो गया आपका कॉस अल्फा। तो इसको आपने यहाँ पे लिख दिया, ये है आपका यहाँ पे कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा, और ये आपका साइन अल्फा, ये हो गया आपका कॉस अल्फा, ठीक है। फिर इसके बाद ए मैट्रिक्स जो है आपका वो है कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पे है माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये है आपका फिर ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आपका कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन, माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। फिर साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फिर बीच में आपका क्या है, प्लस का साइन आएगा, प्लस, और उसके बाद क्या है आपका कॉस अल्फा मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा, तो ये हो गया माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, मतलब कॉस अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा हो गया, ठीक है। बीच में प्लस का साइन, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया आपका माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, और आपका फिर प्लस का साइन, फिर कॉस अल्फा, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ए डैश ए जो है आपका इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या होता है 1, और ये क्या होता है आपका 0, ये भी 0, और ये हो गया आपका 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, यानी आपका LHS इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे RHS। तो ये आपका तीसरा, ये आपको फोर्थ आइडेंटिटी आपको यहाँ पे मिल गई इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसका सेकंड वाला पार्ट है, कर सकते हो आप, लेकिन चलो ठीक है मैं करा ही देता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान देना, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट अलग ही है पूरा, तो इसको पूरा ही रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना इसको आप यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो इसका सेकंड वाला पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आपका क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक। तो आपको क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई वही सेम चीज करनी है आपको दिखाया जा रहा है कि ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब एक आइडेंटिटी है मैट्रिक्स की, ठीक है। तो आपको उसको ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, राइट हैंड साइड क्या है आपका, अगेन राइट हैंड साइड जो है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि आपका 1 0 0 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इसमें आपको ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो ये जो रो है ये आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया, और वो जो कॉलम है आपका वो मतलब नीचे वाला जो रो है वो भी आपका कॉलम में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपने लिखा ए डैश मल्टीप्लाई ए डैश क्या है आपका साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर आपका ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये वाला जो पार्ट है आपका ए मैट्रिक्स, ये है आपका यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये है आपका कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। बीच में प्लस का साइन माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन, ये आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा वाला करते हैं, पहले ये वाला कॉस अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा, ये हो गया आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। बीच में प्लस का साइन, फिर आपका साइन अल्फा मल्टीप्लाई आपका माइनस कॉस अल्फा, तो ये हो गया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर इसके बाद ये वाला इससे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये वाला पार्ट इससे, तो आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीच में प्लस का साइन माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा, तो आपका ये हो गया माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका ये वाला जो पार्ट है ये इस पार्ट से होगा कॉस अल्फा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर बीच में प्लस का साइन, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाला पार्ट इससे आपका कैंसिल, ये वाला पार्ट आपका इससे कैंसिल, इक्वल्स टू आपका क्या आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1, ये हो जाएगा 0, ये आपका 0, और ये आपका हो गया यहाँ पे 1। तो इसके बाद ये है आपका, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप यहाँ लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू आपका RHS, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, इजी है ये वाला भी। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको यहाँ पे सॉल्व कराते हैं, ठीक है। बताते हैं कि क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये है आपका यहाँ पे
इसको थोड़ा जल्दी रखो। तो यहाँ पे देखो आपका 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिसिटी तो आप जानते हो, एक बॉडी जो है वो पूरी आपकी बॉडी या कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो आपका पूरा एक शेप में होना चाहिए, यानी आपका जो ए मैट्रिक्स है वो आपका ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए जो होगा वो माइनस ए ट्रांसपोज के आपका इक्वल होगा। ठीक है, ए मैट्रिक्स हो, बी मैट्रिक्स हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, बस आपका वो क्या होना चाहिए, ए मैट्रिक्स जो मतलब कुछ भी मैट्रिक्स है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं आपका ए मैट्रिक्स जो है, कोई सा भी मैट्रिक्स है, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के दैट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर है, तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम 7th वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, शो दैट मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको शो करना है। ए इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 1 -1 5, फिर आपका हो गया -1 2 1 और 5 1 3। ठीक है, तो इसका ए ट्रांसपोज ऑफ ए निकालते हैं यहाँ पे, तो 1 -1 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो रोज है वो कॉलम में, फिर आपका -1 2 1 फिर 5 1 3 5 1 3। तो आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक एग्जैक्ट सेम है, तो आपका क्या हो गया, ए इक्वल्स टू ए डैश। तो आपका ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका, यहाँ पे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक, फिर इसके बाद देखो आपका सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड वाला पार्ट क्या है आपका, ए मैट्रिक्स। अब इसको प्रूव करना आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपका, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है 0 -1 1 1 0 -1 1 और आपका यह यहाँ पे 0। तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा, ट्रांसपोज इसका आया आपका, ये जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 0 1 -1 0 और 1। ठीक है, और 1 -1 0 -1 1 और 0। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, आपको प्रूव करने के लिए a इक्वल्स टू माइनस ए डैश चाहिए, तो आपने क्या किया, a डैश इक्वल्स टू आपका माइनस ऑफ दिस मतलब दिस मैट्रिक्स कर दिया, तो 0 ही रहेगा, ये आपका प्लस आ जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, फिर आपका ये माइनस हो जाएगा, ये आपका 0 ही रहेगा, ये आपका प्लस आ जाएगा, मतलब ये प्लस आ जाएगा आपका, फिर इसके बाद ये प्लस आ जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये 0। तो आप एक चीज देखो अब कि ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आपका माइनस, ये क्या है 0 1 -1 0 1 और 1 -1 0। तो ये किसके बराबर आया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, चाहे आपका a इक्वल्स टू -a डैश हो या फिर आप कह देते हैं a डैश इक्वल्स टू -a, तो दोनों बात बराबर है। तो इस वजह से ये क्या हो गया आपका यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका 8th वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। 8th वाला क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, a प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, a माइनस ए डैश आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो मैं ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो इस चीज को ग्रैस्प करने में। ठीक है, ग्रैब करने में भी आपको आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको यहाँ पे समझने में। ठीक है, तो ध्यान देना आप इस चीज को, ध्यान देना यहाँ पे। तो ये है आपका फॉर द मैट्रिक्स ए, ये आपका 8th क्वेश्चन, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू आपका 1 5 6 7। ठीक है, वेरीफाई करना है आपका, वेरीफाई करना है, फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो वेरीफाई करना है कि आपका a प्लस ए डैश जो है वो आपका इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a प्लस ए डैश जो है आपका इक्वल्स टू आपका a प्लस ए डैश, इस ब्रैकेट का पूरे डैश के बराबर है। और a प्लस ए डैश क्या है, आप उसको मान लो b मैट्रिक्स, और a प्लस ए डैश b माना तो b इक्वल्स टू
बी डैश आप इसको मान लो, ठीक है। तो a प्लस ए डैश आपको प्रूव करना है यहाँ पे, तो आपने क्या किया, LHS वाला पार्ट लिया, LHS वाला पार्ट लिया, तो यहाँ पे आप इसको a डैश निकाल दो, a ट्रांसपोज निकाल दो, तो ये हो जाएगा 1 5 और 6 और 7, ठीक है। तो a प्लस ए डैश इक्वल्स टू आपका ये है 1 6 5 7 और ये हो गया आपका प्लस में 1 5 6 7, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू में आपका ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 11, 6 + 5 आपका 11 और 7 + 7 आपका क्या हो गया 14, ठीक है। तो a प्लस ए डैश ये आया। अब इसका जो ट्रांसपोज है ये आपका a प्लस ए डैश एक तरह से क्या आ गया, आपका बी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब इस बी मैट्रिक्स का बी ट्रांसपोज कर दो, तो 2 11 जो होगा वो आपका कॉलम में आ गया, मतलब ये रो कॉलम में आ गया, नीचे वाला जो रो है वो आपको कॉलम में 11 और 14 हो गया। तो आप देखो यहाँ पे बी मैट्रिक्स आपका ये है, बी डैश आपका ये है, यानी कि आपका a प्लस ए डैश इक्वल्स टू आपका a प्लस ए डैश का डैश, वो आप इसके बराबर यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो ये आपका हो गया था LHS वाला पार्ट, यहाँ पे हो गया था ये RHS वाला पार्ट, तो हेंस आपका LHS इक्वल्स टू आपका ये क्या हो गया RHS, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये यहाँ पे इसका सॉल्व हो गया। फिर आप देखो इसका सेकंड वाला पार्ट कैसे होगा। सेकंड वाला पार्ट दोनों में आपका एक ही क्वेश्चन है, तो आपका मतलब एक ही, मतलब ये ए दे रखा है आपको, तो अब इसको ऐसे ही लिखा रहने दो यहाँ पे। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बारी है। स्क्यू सिमेट्रिक आपका कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसमें सेकंड वाला पार्ट जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है आपको, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आपको ये ऐसे सॉल्व करना है। तो यानी कि a माइनस ए डैश जो होना चाहिए इक्वल्स टू आपका माइनस ए डैश के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, यानी a माइनस ए डैश आपका बी मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा यहाँ पे ये बी मैट्रिक्स, तो ये बी ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। तो ये बी ट्रांसपोज के आपका ऐसे बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जो a माइनस ए डैश है वो निकालना है। a माइनस ए डैश यानी कि आपका एक तरह से बी मैट्रिक्स, तो a क्या है आपका यहाँ पे, a है 1 6 5 7, ठीक है, माइनस में आपका ये हो जाएगा 1 5 6 7, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे 1 - 1 क्या हो गया 0, 5 - 6 क्या हो गया -1, ठीक है, 6 - 5 क्या हो गया 1, 7 - 7 क्या हो गया आपका 0। तो ये बी मैट्रिक्स आ गया आपका ये, ठीक है। ये तो हो गया आपका LHS वाला पार्ट, ये यहाँ पे आपका हो गया ये आपका LHS वाला पार्ट। अब RHS वाले पार्ट में जस्ट आप बी का क्या करो, बी का यहाँ पे कर दो आप इसका ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज किया तो आपका ये हो जाएगा, जो ये रो है ये आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो रो है ये आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी वाले पार्ट में एक काम कर सकते हो कि बी डैश आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये 0 ही रहेगा, ये आपका माइनस हो जाएगा -1, फिर आपका ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। तो बी डैश इक्वल्स टू आपका माइनस, और ये जो मैट्रिक्स है आपका 0 - 1 1 0, ये कौन सा था, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बी वाला मैट्रिक्स था 0 - 1 1 0, ठीक है। जब माइनस कॉमन ले लिया उसके बाद तो आपका ये क्या हो गया, बी डैश इक्वल्स टू आपका -b, यानी ये क्या प्रूव करता है आपका LHS इक्वल्स टू RHS, और आपका a माइनस ए डैश जो है आपका वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका यहाँ पे हो गया सॉल्व, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आपको मैं 9th क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक, कुछ खास है नहीं, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान देना, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 9th क्वेश्चन, ये यहाँ पे अब इसका 9th क्वेश्चन ध्यान देना, मैं इसको रब कर देता हूँ सही से। तो इसका 9th क्वेश्चन देखो आपको जस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ खास है भी नहीं 9th में। तो आपका मैं माइनस वाला पार्ट निकाल देता हूँ, प्लस वाला पार्ट निकाल लेना, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है हाफ a माइनस ए डैश या हाफ a प्लस ए डैश। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि क्या कहते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि 10th क्वेश्चन में भी यही है, तो वो क्या होता है,
सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है आपका, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो है आपका हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है आपका वो होता है यहाँ पे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो 9th और 10th क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है एक तरह से पूरा। तो चाहे तो आप 9th वाला क्वेश्चन में आपको 9th का, ये 9th हो गया, अब इसी में आपको 10th वाला पार्ट मैं यहाँ पे एक सॉल्व कर देता हूँ, आपका सेकंड पार्ट, आप बाकी सारे इसके पार्ट सॉल्व कर लेना, कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। तो आपका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 10th का सेकंड वाला पार्ट, जैसे ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको यहाँ पे 6 -2 2, फिर हो गया -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज मैं बगल में ही लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा होगा तो ध्यान देना, एडजस्ट कर लेना। तो आपका रो कॉलम में -6 -2 2, फिर -2 3 -1 और आपका 2 -1 और 3, ठीक है। तो इसका सम ऑफ, आपसे पूछा है 10th क्वेश्चन में सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप यहाँ पे इसका ए वाला पार्ट लिखोगे ऐसे, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है आपका, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। तो आपका हाफ ऑफ, यहाँ पे आप ब्रैकेट बनाओगे ए प्लस ए डैश, तो आप फिर से ब्रैकेट में ब्रैकेट, तो ए क्या है आपका यहाँ पे 6 -2 2, ये हो गया आपका 6 -2 2, ये भी आपका -2 2 3 -1 और आपका ये 3, ठीक है। तो फिर इसका देखो, इसका ट्रांसपोज ही यही है एक तरह से। तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज एक तरह से यही है, कह सकते हो आप, कह सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे मैंने माइनस का क्यों लगाया मेरे को नहीं पता, हो जाता है कभी कभी, आई इफेक्ट पड़ता है मेरे को थोड़ा, तो उसके लिए मेरे को बख्श देना, ठीक है। तो ये आपका 6 -2 2 हो गया आपका, फिर इसमें ऐड कर दिया आपने ये वाला पार्ट, तो ये आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 6 -2 एज इट इज, यही वाला पार्ट है, क्योंकि ये आपका बराबर ही आ रहा है इसमें, ठीक है, इस वाले ही क्वेश्चन में आपको बराबर आ रहा है। तो आपका -2 3 -1 2 -1 और आपका ये हो गया 3, ठीक है। तो अभी देखो इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लोगे हाफ, और ये हो जाएगा आपका 6 + 6 क्या हो गया 12, -2 आपका -4, फिर 2 + 2 आपका क्या हो गया 4, फिर इसके बाद -2 आपका -4, 3 + 3 आपका 6 हो गया, -1 आपका -2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, फिर इसके बाद आपका -1 -2 हो गया, 3 + 3 आपका क्या हो गया 6 हो गया। अब ये जो हाफ है, ये हाफ मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई में भी सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और डिवीजन में भी सारे एलिमेंट्स को ये डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ ऑफ दिस आपका 6, हाफ ऑफ -4 -2, हाफ ऑफ 4 आपका 2 हो गया, ठीक है। हाफ ऑफ 4 आपका क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। फिर इसके बाद देखो ये आपका -2, ये 3 -1, ये आपका 2 -1 और ये आपका 3 यहाँ पे हो गया। ये आपका आ गया सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी मैं आपका सॉल्व कर देता हूँ, बस इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे डिलीट करनी है। तो वो चीज़ें क्या है यहाँ पे ध्यान देना, वो चीज़ हो गई आपके यहाँ पे बीच में बस माइनस का साइन जो है वो यहाँ पे डिलीट करना, ठीक है। तो बीच में ये माइनस का साइन डिलीट कर दिया यहाँ पे मैंने, ए माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, फिर इसके बाद देखो 6 - 6 0, -2 ये तो +2 और ये हो गया आपका 0, फिर 2 - 2 आपका ये भी 0, फिर इसके बाद -2 + 2 ये 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, स्कैम तो नहीं है, हाफ से डिवाइड कर दिया तो आपका 0 0 0 0 0 0, स्कैम तो नहीं है भाई, स्कैम लग रहा है क्या, सही है, वैसे सही होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपका इसमें निकालने में, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 3.3 एक्सरसाइज, ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका ये हो गया 6 - 2, हाँ ठीक है। तो आपका ये हो गया यहाँ पे 10th वाला क्वेश्चन हो गया, 10th वाला क्वेश्चन ये आपका आ गया। तो इसमें क्या था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ
एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको पीछे जो आंसर दे रखा है, तो आपको वो पीछे आंसर इस तरह से दे रखा है कि इसका और जो आपका ये इसका आंसर आया था, मतलब फर्स्ट वाले का ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी वाला पार्ट था ये वाला, ठीक है, ध्यान देना इसमें, सॉरी तो यहाँ पे लिखना भूल गया, ध्यान से देखना आप वीडियो को। तो आपका क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है और इस वाले पार्ट का जो ए वाला पार्ट है उसको सॉल्व करके आपका यहाँ पे दे रखा है ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश ए मैट्रिक्स, यानी कि आपका इसको मतलब ए लिख दिया यानी बी लिख दो इसको, प्लस में आपका हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो इस तरह से आपको वो रिप्रेजेंट करके दे रखा है, ठीक है। तो आप इसमें कुछ हड़बड़ाना मत, कुछ खास है नहीं इसमें। फिर इसके बाद देखो आपका 11th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो 11th क्वेश्चन देखो, 11th कह रहा हूँ, 10th हो गया, हाँ ये 10th था, 11th क्वेश्चन अब यहाँ पे ध्यान दे दो आप, ठीक है। तो आपका ध्यान देना यहाँ पे, सही से स्टूडेंट्स थोड़ा। तो ये है आपका, पूछा गया है आपसे कि इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो आपका ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के। तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए इक्वल्स टू ए डैश होगा और बी इक्वल्स टू बी डैश होगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको फाइंड करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या चीज़ है, ये आपकी क्या चीज़ है, इसको आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे। तो ट्रांसपोज कर दिया इसको, ठीक है। तो आपका पहला ब्रैकेट आएगा खुल के, जो कि आपको आइडेंटिटी थी, फिर दूसरा ब्रैकेट आएगा खुल के, ये भी आपकी आइडेंटिटी थी। फिर ये जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो इस ब्रैकेट में पहले क्या आएगा, बी डैश ए डैश, ठीक है। और इस ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, पहले ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, बी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर है, क्योंकि आपको बोल रखा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपने बी लिख दिया यहाँ पे। फिर ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है। फिर आपका ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर, ये आप ब्रैकेट वाला इधर भी उतारोगे और यहाँ पे नीचे भी आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। फिर देखो आप इन दोनों में आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए का जो डैश है ट्रांसपोज है वो आपका माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए है, यानी आपका ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए हो गया, ये एक तरह से मैट्रिक्स। तो ये किस तरह का मैट्रिक्स हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर लो। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये इसका 12th वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना इस 12th वाले क्वेश्चन को। वैसे कुछ खास है नहीं, लेकिन थोड़ा एंगल की वैल्यू आपकी निकालनी है, तो इसको हम सॉल्व कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 12th वाला जो पार्ट है आपका, 12th वाला जो क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स क्या दे रखा आपको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो गया आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो इसमें आपको और यहाँ पे दे रखा है a प्लस ए डैश इक्वल्स टू आपका आई, तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई दे रखा है, हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ a निकाल लेंगे, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, रो को कन्वर्ट कर दो आप कॉलम में, कॉस अल्फा नीचे में माइनस साइन अल्फा, और ये आपको ऊपर में प्लस साइन अल्फा, नीचे में आपका कॉस अल्फा एज इट इज वही होगा, ठीक है। तो a प्लस ए डैश, तो पहले क्या है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया आपका माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस में आपका कॉस अल्फा, ये हो गया नीचे में माइनस साइन अल्फा, फिर ये हो गया आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपका 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसको और इसको ऐड कर दो तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 2 कॉस अल्फा, इसको ऐड कर दिया आपका 0, फिर इसको ऐड कर दिया 0, इसको ऐड कर दिया आपका 2 कॉस अल्फा, इसके बराबर है 1 0 0 1, तो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू आपका 1, यहाँ से भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ भी आपका 1, तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। तो
कॉस अल्फा इक्वल्स टू हाफ यानी कॉस इनवर्स हाफ। तो आपका अल्फा मतलब कॉस की वैल्यू क्या हो, मतलब किस पे आपकी कॉस की वैल्यू हाफ होती है, तो 60 डिग्री पे आपकी होती है, तो अल्फा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, और फिर इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू π/3। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो गया इसका π/3। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। और अगर कुछ भी आपको सजेशन देना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका FB इंस्टा पेज दे रखा है, आपको व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।